एवरीवन, वेलकम टू प्रकाशी नर्सिंग। प्रकाशी नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। लास्ट क्लास में हमने गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था oogenesis को, यानी कि ओवा का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था और उसे डिटेल में पढ़ना हो तो आप आई बटन पर क्लिक करें और वहाँ से उसका वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आज की क्लास की बात करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होना, उनका बनना और उनका मैच्योरेशन होना, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। हम इसमें बात करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा। एक प्राइमोर्डियल स्पर्म सेल से, स्पर्मेटिड से एक मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो ये प्रोसेस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन समझें। क्या होता है इसमें? द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड in the development of spermatid from the primordial male germ cell and their differentiation into spermatozoa is spermatogenesis। जैसे ही ओवम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है, एक प्राइमोर्डियल ओवा होता है। वैसे ही स्पर्म सेल के फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं, प्राइमोर्डियल मेल जर्म सेल होते हैं। प्राइमोर्डियल मेल जर्म सेल को क्या कहते हैं हम? स्पर्मेटिड कहते हैं। और ये जो स्पर्मेटिड हैं वो डिफ्रेंशिएट करके अपने आप को डेवलप करके मैच्योर करके लास्ट में क्या बनाते हैं, एक स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ जो मोटाइल होगा, फ्लैजिलेटेड होगा और वो क्या कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन के लिए एबल होगा। 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो होते हैं वो डेली एक मेल के गोनैड यानी कि टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते रहते हैं। हम बात करते हैं कि जो स्पर्म बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं, जो कि मेल गोनैड होते हैं। दिस मैच्योर स्पर्म अंडरगोज द एपिडर्मिस द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन फ्रॉम मैच्योर स्पर्म। तो मैच्योर होने का ये जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है, टेस्टिस के एपिडर्मिस लेयर पर होता है। अब एपिडर्मिस में क्या होगा, एक ट्यूब्यूल्स होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और उनके वॉल पर, उनकी एपिडर्मिस लेयर पर इन स्पर्म का मैच्योरेशन होगा। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये क्या है, एक टेस्टिस है। इस टेस्टिस के डायग्राम को आप देखकर समझिए कि यहाँ पर क्या है, ये जो ब्राउन कलर के हैं ये सब क्या है, ये इसकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके बीच का जो एरिया होता है, जो खाली एरिया होता है, उसे क्या कहते हैं हम? ल्यूमन कहते हैं। और ल्यूमन के बाहर क्या होती है, ये वॉल होती है। अब इस वॉल पर क्या होते हैं, वॉल पर ही स्पर्म का मैच्योरेशन होगा। तो ये जो मैच्योरेशन हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, इस वाले डायग्राम में जैसे कि दिखाया गया है। अब ये क्या है, ये इमेच्योर स्पर्मेटिड है और स्पर्मेटिड वेरियस स्टेजेस में होते हुए क्या करते हैं, ये मैच्योर होते हैं। और मैच्योर होने के बाद में ये कहाँ जाते हैं, जो ये आगे की ये एपिडर्मिस लेयर है वहाँ पर ये स्टोर हो जाते हैं। एक स्पर्मेटोगोनियम को मैच्योर होने के लिए, फुल्ली डेवलप होने के लिए कितने डेज का टाइम लगता है? अप्रॉक्स 61 डेज। 61 डेज के टाइम पीरियड में ये क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। अब हम इनका प्रोसेस जानेंगे कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप आप इसे सीखेंगे। प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने दो फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा फेज होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होगा, सेल का डिवीज़न। साइटो में सेल और सेल का डिवीज़न होगा, यानी कि एक जो जर्म सेल होगी, जर्म सेल से 4 स्पर्मेटिड का, जो कि इमेच्योर होंगे, उनका फॉर्मेशन होगा। यहाँ तक का जो स्टेज रहता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस की। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, सेल का डिवीज़न नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो ये इमेच्योर स्पर्मेटिड बने हुए थे, इन इमेच्योर स्पर्मेटिड का क्या होगा, मैच्योरेशन होगा, उनका स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे और क्या होगा, इनका डिफ्रेंशिएशन होगा। अब प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम इमेच्योर स्पर्म टू अ मैच्योर स्पर्म, ये वाला जो प्रोसेस हुआ उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेल का डिवीज़न कैसे होगा। ये हमारी पहली फेज है, सेल डिवीज़न होगा। इसमें सेल डिवीज़न कैसे होगा, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो होते हैं। एक होता है टाइप ए और दूसरा होता है टाइप बी। तो जो ये टाइप ए वाले होते हैं वो आगे क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं सेल का और एक इमेच्योर स्पर्मेटिड का
फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें जो ये टाइप बी वाले होते हैं, टाइप बी प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम, तो ये क्या करते हैं, ये फिर से रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑटो रिप्रोड्यूस, यानी कि खुद से ही ये रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रिवर्सिबल साइन बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये टाइप ए से डिवाइड होकर के माइटोसिस करके, माइटोसिस में क्या हुआ, इनका जो है डिवीजन हुआ और ये सेम 2n स्ट्रक्चर के बन गए, दो स्पर्मेटोसाइट बन गए, एक बना टाइप बी और दूसरा बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये दोनों ही क्या है, 2n है, डिप्लॉयड हैं। और टाइप बी वाला जो है वो क्या हुआ, रिवर्स होकर के फिर से प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम के जगह पर आ जाएगा और ये फिर से आगे क्या करेगा, सेल का डिवीज़न करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है डिप्लॉयड नंबर का, ये कौन से प्रोसेस में बना है, तो ये बना है हमारा माइटोसिस के अंदर। माइटोसिस के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये कैसा है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, आगे ये डिवीज़न करेगा, सेल का डिवीज़न कैसे करेगा, ये स्टार्ट करेगा मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट जो स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इनके जो 2n स्ट्रक्चर है वो आधे आधे इसके क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, ठीक है। जो क्रोमोसोमल नंबर होता है वो यहाँ पर हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि 46 थे तो हाफ हाफ हो गए, 23x एंड 23y में ये डिवाइड हो गए। अब डिवाइड होने के बाद में क्या होता है, एक्स वाई 6 क्रोमोसोम ये बन गए, एक एक्स बना है और दूसरा वाला वाई बनाया है। अब ये आगे क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। डिवीज़न करने के बाद क्या करेंगे, एक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है हैप्लॉइड वाला, ये अपने ही जैसे हैप्लॉइड 2 स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करेगा और हम उसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड क्या होंगे, इमेच्योर रहेंगे, ये क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। और ये जो नॉन मोटाइल स्पर्म हैं, स्पर्मेटिड्स हैं, वो क्या करते हैं, आगे ये क्या है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ इनमें टेल नहीं है, तो ये फ्लैजिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम जो कि बेसल लेयर पे प्रेजेंट होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसकी जो बेसल लेयर होती है ऊपर की, उस लेयर पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। जो ये प्राइमरी वाले हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम है, वो बेसल लेयर पर प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इनका डिवीज़न होता है और डिवीज़न होने के बाद इनमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बने थे वो कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटिड के अंदर। अब ये जो डिवीज़न हुआ, डिवीज़न के साथ में अब इन स्पर्मेटिड को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, सपोर्ट कौन करेगा इनको, न्यूट्रिटिव मटेरियल देगी सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स जो हैं वो इसको क्या करती हैं, डेवलपमेंट करने में हेल्प करती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं। यहाँ तक आपने क्या देखा है कि एक जर्म सेल था जिससे 4 स्पर्मेटिड बन चुके हैं। अब स्पर्मेटिड बन चुके हैं यानी कि क्या हुआ, एक इमेच्योर स्पर्म सेल है जिसके पास गोल्जी बॉडी है, सेंट्रियोल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ठीक है। यहाँ तक क्या हुआ है। अब इसके बाद स्टार्ट होगा स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि इसकी सेकेंड फेज में क्या हो जाएगा, एक ऐसा कंप्लीट स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आगे के फेजेस हम समझते हैं। आपको अगर oogenesis टॉपिक को डिटेल में समझना है तो इससे पहला वाला जो वीडियो है oogenesis, उसे आप देखिए और लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज़ की। अब इसकी नेक्स्ट फेज़ जो है वो है क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। इसकी 4 फेजेस होती हैं, 4 फेजेस हैं। इनमें क्या होगा, पहली फेज़ में होगा गोल्जी फेज़, इसे कहते हैं गोल्जी फेज़। गोल्जी फेज़ में क्या होगा, गोल्जी बॉडी जो थी स्पर्मेटिड के अंदर, उससे क्या होगा, एंजाइम्स जो हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन एंजाइम होता है वो क्या करता है, एक्रोसोम के एरिया पे आकर के कंडेंस हो जाता है। फिर क्या होता है, एक्रोसोमल फेज़ में क्या है, एक्रोसोम जो है वो कंडेंस होकर के न्यूक्लियस के पास में इकट्ठा हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, कैप का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि यहाँ की टिप बनाते हैं। नेक्स्ट फेज़ आती है टेल फेज़ में क्या होगा, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो इलोंगेट हो जाते हैं, यानी कि लंबे हो जाते हैं और सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, ये टेल का फॉर्मेशन करते हैं। जो स्पर्म की टेल है वो किसकी होती है, सेंट्रियोल्स की। सेंट्रियोल्स ही इलोंगेट करके टेल बनाते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है इसमें, मैच्योरेशन फेज़। अब क्या होगा, इसका मैच्योरेशन होगा, लॉस ऑफ एक्सेस साइटोप्लाज्म।
अब इसके पास जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म होगा वो क्या करेगा, उसको अलग कर देगा, रिमूव कर देगा एंड फॉर्म अ मैच्योर स्पर्म। और इसके बाद क्या होगा, एक मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। और स्पर्म जो है वो क्या रहेगा, अभी भी नॉन मोटाइल होगा। अब ये मोटाइल कैसे बनेगा, उसके आगे का प्रोसेस समझिए। नेक्स्ट जो इसका स्टेप होता है वो क्या होता है, स्पर्मिएशन होता है। अब ये एक कंप्लीट बन गया है, पर ये क्या है, नॉन मोटाइल है, अभी भी ये मूवमेंट करने के लायक नहीं है। तो ये क्या करेगा, स्पर्मिएशन करेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ जो ये ब्राउन एरिया दिख रहा है एपिडर्मिस वाला, यहाँ पर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की वॉल है, यहीं पर अभी ये प्रेजेंट है। अब इसका क्या होगा, ये रन करके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो वॉल है, वॉल से भाग करके कहाँ आएगा, ल्यूमन के अंदर आएगा। ल्यूमन के अंदर आने का ये जो प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। एट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस दिस स्पर्म इज रनिंग एंड वॉल फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के वॉल से ये रन करके आ जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, स्पर्मिएशन। इमेच्योर स्पर्म देन रिलीज इन द ल्यूमन। मतलब कि जो ये इमेच्योर स्पर्म है वो कहाँ पे रिलीज हो गया, ल्यूमन के अंदर, और उसके बाद क्या हुआ, इसका स्पर्मिएशन हो गया। देन क्या होगा, अब ये स्पर्म क्या करेंगे, स्पेंड फ्यू डेज इन द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर ये क्या करेंगे, कुछ दिन तक पड़े रहते हैं। फिर क्या होते हैं, इनमें मोटिलिटी आती है और ये कैपेबल हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। अब यहाँ से क्या हो गए, ये मोटाइल हो गए। ल्यूमन में आने के बाद आफ्टर सम डेज ये क्या होते हैं, फ्यू डेज के बाद में ये मोटाइल हो जाते हैं। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। सो अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें एंड दिस इज साइनिंग ऑफ।